हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हियर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, नाम है रिसोर्सेज। तो इसमें हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे और पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, आई प्रॉमिस टू यू। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक टॉपिक देख लेते हैं जो है कि वॉट क्या है कि वॉट इज़ अ रिसोर्स। हम लोग पढ़ेंगे वॉट इज़ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज हैं क्या, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द स्टोरी। सो मोना एंड राजू वर हेल्पिंग अम्मा टू क्लीन देयर हाउस। मोना और राजू अपनी मम्मी को घर साफ करने में हेल्प कर रहे हैं। लुक एट ऑल दीज थिंग्स, क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, फूड ग्रेन्स, कॉम्स, दिस बॉटल ऑफ हनी एंड बुक्स। ईच ऑफ दीज हैज़ अ यूज, सेड मोना। तो मोना बोलती है कि आप इन सारी चीज़ों को देखिए, क्लोथ्स को, यूटेंसिल्स को, फूड ग्रेन्स को, कॉम्स को और हनी की बॉटल को एंड बुक्स को। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इनको हम यूज़ करते हैं, सेट मोना। दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, सेट अम्मा। तो अम्मा क्या बोलती है कि ये सारी चीज़ें इसीलिए तो इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। दीज आर रिसोर्सेज, यही रिसोर्सेज है। तो आपको यहाँ पे आंसर मिल गया कि व्हाट इज़ अ रिसोर्स। बट इसको थोड़ा अच्छे से समझने के लिए रवि के क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट ही आस्क्ड इज what is a resource? That is our question 2. Anything that can be used to satisfy a need is called a resource, replied अम्मा। अभी अम्मा क्या उसको रिप्लाई करती है कि कोई सी भी चीज़ जो हमारे नीड को सेटिस्फाई करती है, जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, उसे बोलते हैं रिसोर्सेज। अब आपको सुबह से लेकर के रात तक हर एक चीज़, जितनी भी चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी क्या है, रिसोर्सेज है। और ये रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, वन सेकेंड। हाँ, तो ये रिसोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। वाटर यू ड्रिंक, जब आपको प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स। इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स। रिक्शा जो आप लेते हैं अपने घर से स्कूल जाने के लिए, वो भी एक रिसोर्स है। टेक्स्ट बुक्स जो आप पढ़ते हैं वो भी एक रिसोर्स है। अभी आप मोबाइल से पढ़ रहे होंगे तो मोबाइल भी एक रिसोर्स है, ये वीडियो भी एक रिसोर्स है। एंड अगर आप लैपटॉप से पढ़ रहे होंगे सो योर लैपटॉप इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स। Your father has prepared a tasty snacks for you. The fresh vegetables he used is also a resource. तो जो आपके पापा ने आपके लिए टेस्टी सा स्नैक्स बनाया, उसमें जो वेजिटेबल्स डाली, दैट इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स। तो आई एम श्योर दैट यू अंडरस्टूड व्हाट इज़ अ रिसोर्स। ओके, सो यहाँ पे लेट्स डू करके एक बॉक्स है, तो चलिए उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि उस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। सो व्हाट इज़ हियर, वन सेकेंड। List out 5 resources you use in your house and 5 resources you use in your classroom. तो यहाँ पे 5 चीज़ें हमें बतानी है, जो 5 रिसोर्सेज बताने हैं जो अपने घर पे यूज़ करते हैं, और 5 रिसोर्सेज बताने हैं जो अपने क्लासरूम में यूज़ करते हैं। तो सिंपली वो सारी चीज़ें लिख दीजिए जिसकी ज़रूरत आपको घर पे पड़ती है और जिसकी ज़रूरत आपको क्लासरूम में पड़ती है। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा इसका आंसर दे देती हूँ। फर्स्टली हम लोग होम के बारे में पढ़ लेते हैं। तो होम में क्या क्या हो सकता है। होम में हो सकता है आप एसी में बैठते हो, एसी भी एक रिसोर्स है। टीवी चलाते हो, टीवी भी एक रिसोर्स है। सोफ़ा का यूज़ करते हो, सोफ़ा भी एक रिसोर्स है। जो क्लोथ्स आप पहनते हो वो भी एक रिसोर्स है ना। वाटर तो आप घर पे भी पीते हो, तो वाटर इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स। फर्नीचर्स, आपके घर में जितने भी फर्नीचर्स हैं दे आर ऑल्सो अ रिसोर्स। अभी हमको क्या बताना है कि ऐसे रिसोर्सेज जो हम लोग हमारी क्लासरूम में यूज़ करते हैं। तो क्लासरूम में जो भी रिसोर्सेज यूज़ करते हैं उसको यहाँ सिंपली लिख देंगे कि जो चीज़ें आपको क्लासरूम में चाहिए होती है, जिस चीज़ की आपको क्लासरूम में ज़रूरत होती है, दे आर वॉट, टेबल तो घर में भी ज़रूरत होती है, बट ये ज़्यादा मेनली क्लासरूम में ज़रूरत होती है। टेबल इज़ अ रिसोर्स। चेयर जो होती है, चेयर्स, दे आर ऑल्सो अ रिसोर्स। आपके टीचर चॉक से लिखवाते हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स। एंड ब्लैक बोर्ड इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स। तो ये वाली चीज़ें भी रिसोर्स होती है। नेक्स्ट इज़ वॉट, प्ले ग्राउंड जिसमें आप खेलते हो, दैट इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स। और बैग्स और टेक्स्ट बुक्स, कॉपीज, पेन, इरेजर, शार्पनर, देयर आर मैनी मोर थिंग्स दैट आर ऑल्सो अ रिसोर्स। और सारे स्टूडेंट्स आई एम श्योर कि अपने स्कूल को मिस कर रहे होंगे ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन लाइक मी, सो डोंट वरी। सो what is written, yeah, water, electricity, rickshaw, vegetables and textbooks have something in common, not these only। जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई एग्जाम्पल दे करके रिसोर्सेज का,
इन सब में एक चीज़ कॉमन है, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज कॉमन इन ऑल दीज थिंग्स. सो दिस इज व्हाट यूटिलिटी, दिस इज ऑल्सो अ न्यू वर्ड. यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज वॉट मेक्स अ सब्सटेंस अ रिसोर्स. तो इन्हीं के चलते कोई सा भी जो सब्सटेंस होता है वो एक रिसोर्स बन जाता है. सो नाउ स्टोरी का नेक्स्ट फेज यहाँ से शुरू हो रहा है कि हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स. अब राजू अपनी मम्मी से पूछ रहा है कि मम्मी ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज कैसे बन जाती, कैसे कोई सी भी चीज़ रिसोर्स बनती है. सो अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रेन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू. थिंग्स तभी रिसोर्स बनेंगे जब उनके पास कोई वैल्यू होगी. इट्स यूज और यूटिलिटी which gives a substance a value. All the resources have some value, said अम्मा. तो अम्मा ने बड़ी अच्छी तरीके से समझा दिया, आपको भी समझा दिया और उन दोनों को भी समझा दिया. तो चलिए मैं भी आपको एक छोटे से माइंड मैप से समझाने की कोशिश करती हूँ. साइड में लेते हैं या तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई सी भी चीज़ जो है वो यूजेबल है, ठीक है, कोई सी भी चीज़ जो है यूजेबल है तो उसके पास क्या होती है, यूजेबिलिटी होगी या फिर यूटिलिटी होगी. क्या होगी, यूटिलिटी होगी. अभी इस यूटिलिटी के चलते क्या होगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके पास क्या आ जाएगी, एक वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, अगर किसी चीज़ के पास वैल्यू होगी तो ऑब्वियसली आप उसको यूज़ तो करोगे ही. जैसे कि आपकी मोबाइल के पास एक वैल्यू है तो आप अपने मोबाइल को यूज़ करते हो. आपकी पेन में इंक है तो उसके पास एक वैल्यू है, या फिर वो यूजेबल है तो उसके पास क्या है, एक वैल्यू है. अभी इस यूजेबल जो शब्द है, ये जो यूटिलिटी शब्द है, इसी के कारण कोई सी भी चीज़ क्या बन जाती है, एक रिसोर्स बन जाती है. अब कुछ चीज़ों के पास इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कुछ के पास कॉमर्शियल वैल्यू होती है और कुछ के पास नहीं होती है. तो अब उन सारी चीज़ों को भी देख लेते हैं. नाउ यहाँ पे इसको छोटा कर दूँ या सो हियर इन दिस पैराग्राफ व्हाट इज हियर कि वैल्यू मीन्स वर्थ. वैल्यू का मतलब क्या होता है, वर्थ. सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट. कुछ रिसोर्सेज के पास इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ रिसोर्सेज के पास इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है. अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट एंड अ मेटल हैव अ इकोनॉमिक वैल्यू. मतलब मेटल्स जो होते हैं उनके पास इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है, बट अब अपनी खिड़की से जो भी आप देखते हो, जो भी दृश्य देखते हो, जो भी साइट देखते हो, उनके पास इकोनॉमिक वैल्यू तो नहीं ही होगी. बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड. पर ये दोनों चीज़ें जो हैं, मेटल एंड दिस ब्यूटीफुल लैंडस्केप, ये दोनों चीज़ें आपकी नीड को क्या करती हैं, सेटिस्फाई करती हैं. डन, ओके. Some resources can become economically valuable with time. कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं वो टाइम के साथ वैल्यूएबल बन जाते हैं. कुछ रिसोर्सेज अगर नहीं भी होते हैं तो वो टाइम के साथ वैल्यूएबल बन जाते हैं. सो योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कॉमर्शियल वैल्यू टुडे. आपकी जो दादी की होम रेमेडीज़ है, मतलब कि जैसे घर का इलाज होता है, तो उनके पास अभी कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है. कॉमर्शियल वैल्यू मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसको हम अगर मार्केट में सेल करें तो उसके बदले हमें मनी मिले, तो वैसा तो नहीं है आपकी दादी के होम रेमेडीज़ में. सो बट इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाय अ मेडिसिनल फर्म टुमारो दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल. अगर लेकिन मतलब कोई सा भी मेडिकल फर्म अगर वो टुमारो कल वो बिकने लग जाए, अगर मार्केट में वो बिकने लग जाए तो उनके पास इकोनॉमिकली वैल्यू आ जाएगी. वो क्या हो जाएंगी, इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाएंगी. डन, आपको समझ में आया ना, आई एम मेकिंग अंडरस्टैंडिंग. सो यहाँ पे एक वर्ड है पेटेंट, ये ग्लॉसरी है, इसकी वर्ड मीनिंग आप देख लीजिएगा. नेक्स्ट क्या है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंस इनटू रिसोर्सेज. तो टाइम और जो टेक्नोलॉजी होती है, ये जो टाइम और टेक्नोलॉजी है, ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी चीज़ को, कोई सा भी सब्सटेंस हो उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें 1 सेकेंड, हाँ, उसको किस में चेंज कर सकते हैं, रिसोर्सेज में. बोथ आर रिलेटेड टू द नीड ऑफ पीपल. तो ये जो दोनों चीज़ें हैं, वो टाइम और टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें किस पे रिलेटेड है, पीपल की नीड पे है, मतलब हम लोगों की नीड पे रिलेटेड है. पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज. मतलब कि मैं, आप और बाकी सारे जो आदमी हैं, बाकी सारे जो पीपल हैं, वो सब क्या हैं,
वो भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, उसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ने वाले हैं. सो दे आर ऑल्सो वेरी वैल्यूएबल. फिर क्या लिखा है, इन इट इज़ देयर आइडिया, नॉलेज, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज. तो उन्हीं की आइडियाज़, उन्हीं की नॉलेज, उनकी इन्वेंशंस और उनकी डिस्कवरी से ही नई नई रिसोर्सेज को खोजा जाता है. ठीक है. ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मैनी अदर्स. द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग एंड अदर प्रोसेसेस, while the invention of the wheel ultimately result in development of newer modes of transport. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डिस्कवरी ऑफ फायर, जो फायर की डिस्कवरी थी वो भी जो थी वन सेकेंड सॉरी. सो जो फायर की डिस्कवरी थी उसने भी बहुत सारी चीज़ों को टेक प्लेस कराया, उसमें भी बहुत सारी प्रोसेसेस आ गई. और जब व्हील का इन्वेंशन हुआ उसके चलते बहुत सारे ट्रांसपोर्ट्स नए नए बन गए. ठीक है. बहुत सारे नए नए ट्रांसपोर्ट्स बन गए. ओके. सो नेक्स्ट इज व्हाट, एक मिनट. The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into a रिसोर्स. तो ये भी जो टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत सारी चीज़ों को एक रिसोर्स बना देती है. तो ये पैराग्राफ आपको समझा दिया कि कैसे टाइम और टेक्नोलॉजी से सारी चीज़ें रिसोर्सेज बन सकती हैं. अभी थोड़ा सा इस साइड भी नज़र डाल लेते हैं कि यहाँ पे ग्लॉसरी में लिखा क्या हुआ है कि टेक्नोलॉजी इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स. ये जो है एक लेटेस्ट नॉलेज है जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को वन सेकेंड फिर से पढ़ते हैं कि इट इज़ द एप्लीकेशन, ये एक एप्लीकेशन है ऑफ लेटेस्ट नॉलेज. लेटेस्ट नॉलेज का एक एप्लीकेशन है जिससे हम लोग नई नई चीज़ों को बना सकते हैं. और आपके लिए एक होमवर्क है कि यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है जो आपको खुद से करनी है. सर्कल दोज रिसोर्सेज फ्रॉम अम्मा लिस्ट. यहाँ पे अम्मा है तो अम्मा की लिस्ट है, उसमें से उन रिसोर्सेज को सर्कल करो दैट आर रिगार्डेड एज हैविंग नो कॉमर्शियल वैल्यू, जिसके पास कोई भी कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है. तो अम्मा की लिस्ट में क्या क्या है, कॉटन के क्लोथ, आयरन का ओर, इंटेलिजेंस, मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिनल नॉलेज, मेडिकल नॉलेज, कोल डिपॉजिट्स, ब्यूटीफुल सीनरी एंड एग्रीकल्चरल लैंड, क्लीन एनवायरमेंट, ओल्ड फोक सॉन्ग, गुड वेदर, रिसोर्सफुलनेस, अ गुड सिंगिंग वॉइस, ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज, अफेक्शन फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली. तो ये सारी चीज़ें आप करिएगा, ये एक्टिविटी आप ज़रूर करिएगा, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके. सो यहाँ पर हमने पढ़ लिया. अभी हम लोग क्या पढ़ते हैं कि यहाँ पे देखिए एक मम्मी है, वो अपनी बेबी को हग कर रही है और व्हाट शी इज सेइंग, अ वेरी वैल्यूएबल वन. तो वो बोल रही हैं कि अ वेरी वैल्यूएबल वन, बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखने वाला. सो आई एम ऑल्सो अ रिसोर्स टू. तो वो पूछ रही है क्या मैं भी एक रिसोर्स हूँ. क्यों ऐसा पूछा है उसने, क्योंकि अगर किसी चीज़ के पास वैल्यू है तो ऑब्वियसली वही, अगर किसी चीज़ कोई सी भी चीज़ यूजेबल है तो उसके पास वैल्यू होगी और वो क्या होगा, एक रिसोर्स. तो क्या ये लड़की सचमुच में एक रिसोर्स है. वी विल सी दिस क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट वीडियो. इन दिस वीडियो वी विल क्लोज in this video this is enough. In next video we will learn types of resources. Thank you.